तो लॉर्ड ऑफ प्लैंट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस स्टिकी पॉइजनस फ्लावर से जहरीला गैस बाहर आने लगता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फ्यूरी को देखते हैं जो उस गैस से तड़पने लगता है। तो वह ऊ फैमिली के हेड से मदद मांगता है, पर वह ऊ फैमिली के हेड ने अपने बॉडी को एक औरे से कवर किया हुआ था, जिससे उसकी बॉडी को इस गैस से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और वह फ्यूरी से बोलता है, तुमने तो बोला था कि इस जेड में से हाई क्वालिटी का ट्रेजर निकलेगा, पर इसमें निकला क्या? ये पॉइजनस फ्लावर, और अब तुम मरो। जिसके बाद हम यही को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज कर उस पॉइजनस गैस को हटा देता है, जिससे वहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है। और अब अगली बारी फैंग का था, तो वह अपना जेड को ओपन करता है, जिसमें से एक जनरल टायर का एक स्वॉर्ड मटेरियल निकलता है, जो कि एक रेयर ट्रेजर था। तो फैंग इस जेड विन बैट को जीत जाता है। तो यही वो फैमिली के हेड को इस जेड विन बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिससे वो फैमिली का हेड चिढ़ जाता है और वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिनके जाने के बाद यही फैंग और मिंग के पास जाता है, जो लोग आपस में हंस रहे थे। तो यही उनसे हंसने का कारण पूछता है। तो मिंग उन्हें बोलता है कि मैं इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। और वह लोग इस मैच वाले आइलैंड से जाने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें बीच रास्ते में ही 4C फैमिली का मास्टर जुग्गी मिल जाता है, जिसे देख यही बोलता है कि तुम लोग अब जेड विन बैट को हार चुके हो, तो रूल के हिसाब से तुम्हें मुझे सी क्रिएचर कंट्रोल टेक्निक देना पड़ेगा, पर मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम मेरी ई फैमिली से दूर रहो। जिसके साथ ही मास्टर जुग्गी के सामने उस बंदे को सामने ले आते हैं, जिसने ई फैमिली के आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्काई बर्निंग फॉर्मेशन बनाया था। जिसे देख मास्टर जुग्गी गुस्सा हो जाते हैं और वह बोलते हैं, अच्छा तो तुम इस बंदे का यूज़ करके मुझको सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो, जिससे तुम मेरे 4C फैमिली को इस 7 फैंटेसी आइलैंड से बाहर भेज सको। तुम्हारी हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है। और वह यही पर अटैक कर देते हैं, पर यही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तब तक मास्टर जुग्गी वहाँ से भाग चुके थे और वह जाते जाते बोलते हैं कि मैं तुमसे इस हार का बदला जरूर लूँगा। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर मू फैमिली का हेड और 4C फैमिली के हेड मास्टर जुग्गी को देखते हैं, जो आपस में ई फैमिली यानी मिंग के फैमिली पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। जहाँ वो फैमिली का हेड बोल रहा था कि हम 2 फैमिली मिलकर भी ई फैमिली पर भारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि ई फैमिली एक पावरफुल फैमिली है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, जिसे देख वो लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो ई से विदा लेकर वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है, जो ई से बोलता है कि यहाँ पर 4C फैमिली और वो फैमिली एक साथ हो गई है, जिनके साथ अब जनरल झाऊ ने भी उनसे हाथ मिला लिया है। जिससे हमें पता चलता है कि जिस बंदे को हमने कुछ समय पहले देखा था, वह बंदा जनरल झाऊ होता है। तो जनरल झाऊ का नाम सुनकर ये काफ़ी शौक हो जाता है, क्योंकि वह एक पावरफुल पर्सन था। जिस पर मिंग अपने फादर यही से बोलता है कि हमें बस अब एम्परर डॉलिंग ही बचा सकते हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि उन्हें तो बहुत सालों से किसी ने भी नहीं देखा है। तो मिंग उन्हें बोलता है कि पर मैंने ऐसा रूमर सुना है कि एम्परर डॉलिंग फिशिंग आइलैंड पर पिछले 10 सालों से एक ब्लड ड्रैगन फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्लड ड्रैगन फिश का नाम सुनकर ब्लैक सोल फैंग से कहने लगता है कि यह ब्लड ड्रैगन फिश एक स्पेशल फिश है, क्योंकि इस फिश के अंदर ड्रैगन ब्लड पाया जाता है, जो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा रेलम ब्रेक थ्रू और कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। और यह फिश तो इतना अनमोल है कि इसे हर एक कल्टीवेटर पाना चाहता है। जिसके बाद मिंग फैंग के पास आकर उसे मदद मांगता है और वह फैंग को बोलता है कि तुम एम्परर डॉलिंग के पास जाओ, जो कि फिशिंग आइलैंड पर हैं, और उन्हें बताओ कि 4C फैमिली, ऊ फैमिली और जनरल झाऊ एक साथ मिलकर ई फैमिली पर अटैक करने वाले हैं, और तब तक मैं अपनी ई फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर फैंग तैयार हो जाता है। तो फैंग मिंग का वाइट क्रेन लेकर एम्परर डॉलिंग की ओर निकल जाता है, जहाँ बीच रास्ते में फैंग उस ब्लैक सोल से एम्परर डॉलिंग के बारे में पूछता है। तो ब्लैक सोल उसे बोलता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे इतने बड़े वर्ल्ड में सबके बारे में कैसे पता रह सकता है। बच्चे जरा अपना दिमाग यूज़ करो। तुमने देखा नहीं, यी और मिंग को एम्परर डॉलिंग की मदद चाहिए, वह भी इन 2 फैमिली और जनरल झाऊ के अगेंस्ट में। तो वह जरूर एक पावरफुल पर्सन होगा। और वह लोग ऐसी बातें करते करते फिशिंग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर फैंग एम्परर डॉलिंग को आवाज़ देने लगता है। तभी हम एम्परर डॉलिंग को देखते हैं, जो एक जगह पर स्टैचू बन गए थे, और फैंग की आवाज़ सुनकर वह नॉर्मल हो जाते हैं। तो वह फैंग पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मछली मेरे हाथों से बच गई, और अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा।
तो तुम इस वाइट क्रेन को यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, जिसे मैं पका कर खा जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर कुछ खाया नहीं है। तो फैंग उन्हें बताता है कि 4C फैमिली, वू फैमिली और जनरल झाओ एक साथ मिलकर ई फैमिली पर अटैक करने वाले हैं, तो इसलिए आप मेरे साथ ई फैमिली में आकर हम लोग की मदद कीजिए। जिस पर एम्परर डॉलिंग बोलते हैं कि तुम्हें ना मारकर मैंने ई फैमिली की पहले से ही मदद कर दी है, और अब तुम चुपचाप यहाँ पर इस वाइट क्रेन को छोड़कर वापस चले जाओ। तो फैंग उन्हें बोलता है कि ये वाइट क्रेन खाने के लिए नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उस मछली को ना पकड़ पाएँ तो उसे कोई और नहीं पकड़ सकता। तो एम्परर डॉलिंग फैंग को बोलते हैं कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर किस तरह की मछली पकड़ रहा हूँ। तो फैंग उन्हें बोलता है कि मैं जानता हूँ, आप यहाँ पर ब्लड ड्रैगन फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर डोंगलिंग बोलते हैं कि तो ठीक है, अगर तुमने उस ब्लड ड्रैगन फिश को पकड़कर मेरे पास ले आया तो मैं तुम्हें ये फैमिली के मैटर में हेल्प तो करूँगा ही, साथ ही में मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने को भी तैयार हूँ। तो फैंग इस डील को एक्सेप्ट कर उन ब्लड ड्रैगन फिश को पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाता है। जिसके बाद हमारा सीन मास्टर जुग्गी, जनरल झांग और वू फैमिली के हेड की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ मास्टर जुग्गी यही से सरेंडर करने को कह रहे थे, पर यही अपने सिटी को आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करने को तैयार होता है, जिससे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो समुद्र के गहराई में आ चुका था, जहाँ पर फैंग को उसके ठीक सामने उसे वह ब्लड ड्रैगन फिश मिल जाती है, जिन्हें देख फैंग उन फिश पर अपनी ब्लड से अटैक करता है। इन फिश के बॉडी से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और तभी फैंग के पीछे से एक जाइंट सी क्रिएचर गुजरता है, जिसे फैंग देखते ही पीछे हो जाता है। तो वह ब्लैक सोल फैंग को बताता है कि यह तो लेजेंडरी वन हॉर्न कैनियन है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है। फिर हम देखते हैं कि वह ब्लड ड्रैगन फिश अपनी ब्लड को उस वन हॉर्न कैनियन के साथ शेयर कर रहे थे, जिसे देख वह ब्लैक सोल बोलता है कि अरे यह ब्लड ड्रैगन फिश ने तो इस वन हॉर्न कैनियन को अपना फ्रेंड बना लिया है, क्योंकि यह ब्लड ड्रैगन फिश अपने ब्लड उस वन हॉर्न कैनियन को दे रहे थे, जिसके बदले में वो वन हॉर्न कैनियन इन ब्लड ड्रैगन फिश को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके कारण वह ओल्ड मैन इस फिश को अभी तक नहीं पकड़ सका। और वह ब्लैक सोल फैंग को वापस लौटने को कहता है, क्योंकि इस वन हॉर्न कैनियन के रहते इन फिश को कोई भी ले जा नहीं सकता। पर फैंग ब्लैक सोल की बात ना सुनकर उस वन हॉर्न कैनियन की ओर बढ़ता है, और फैंग उस पर अपने ब्लड ब्रेड से कई सारे अटैक करता है। पर इस वन हॉर्न कैनियन का स्किन बहुत ही हार्ड होता है, जिससे फैंग का अटैक उस वन हॉर्न कैनियन पर कोई भी असर नहीं कर पाता। उल्टा वन हॉर्न कैनियन बीस्ट फैंग पर ही अटैक करने लगता है, जिसे फैंग डॉज करने लगता है। लेकिन जब वन हॉर्न कैनियन अपने बॉडी से स्पाइक अटैक करता है तो फैंग उससे बच नहीं पाता, जिससे फैंग घायल हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो वन हॉर्न कैनियन बीस्ट अपना एक सिंग फैंग की बॉडी में घुसा देता है। लेकिन फैंग हिम्मत करके उस वन हॉर्न कैनियन पर अपनी ब्लड ब्लेड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो वन हॉर्न कैनियन बीस्ट फैंग को छोड़ देता है। पर ज़्यादा ब्लड निकलने के कारण फैंग वहीं पे मरने लगता है। लेकिन तभी वो ब्लैक सोल उस वुडन एल्फ को मदद करने को कहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर फैंग मर गया तो यह ब्लैक सोल भी उसके बॉडी में मर जाएगा। जो वुडन एल्फ कुछ समय में ही फैंग को वापस से हील कर देता है। पर फैंग की बॉडी से जब ब्लड निकल रहा था तब वह ब्लड ड्रैगन फिश ने फैंग के ब्लड को एब्जॉर्ब किया था, जिससे फैंग को जब होश आता है तो वह ब्लड ड्रैगन फिश फैंग के आसपास घूमने लगते हैं। जिन फिश को लेकर फैंग समुद्र से बाहर आता है, क्योंकि अब वह फिश फैंग के पालतू हो गए थे। जिन फिश को देखकर डोंगलिंग काफ़ी शॉक हो जाते हैं, तो फैंग उन्हें बोलता है कि आपको हमारे बीच का डील तो याद है ना, अब आपको मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा। जिस पर डोंगलिंग बोलते हैं कि मैं ईस्टर्न रिच पवेलियन का एम्परर हूँ, और अगर मैं तुम्हारा डिसाइपल बन गया तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो फैंग उन्हें बोलता है तो ठीक है, मैं इन ब्लड ड्रैगन फिश को वापस समुद्र में छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप तो अपने बात के पक्के हैं ही नहीं। पर तब तक डोंगलिंग ने अपना स्वॉर्ड फैंग की ओर पॉइंट कर दी थी, जिससे फैंग को वह फिश डोंगलिंग को देना पड़ता है। जिसके बाद हम यही और मास्टर जुग्गी का फाइट देखते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी जनरल झाओ यही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसे मिंग रोक लेता है। तो जनरल झाओ मिंग को हल्के में लेते हैं, जिससे वो अपनी स्पीयर को छोड़ के बस अपने फिश से मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मिंग अपने ई फैमिली के बैकवर्ड पुश टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे वो जनरल झाओ का पंच को रोककर मास्टर जुग्गी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। पर मास्टर जुग्गी उस पंच को रोककर जनरल झाओ को वापस नॉर्मल कर देते हैं। तो इस बार जनरल झाओ अपनी पूरी पावर का यूज़ कर मिंग पर अटैक करता है, जिसे मिंग इस बार रोक नहीं पाता और उसे चोट लग जाता है। जिसे देख यही मिंग से उसका हाल पूछने लगते हैं,
पर इसका फ़ायदा उठाकर वो फैमिली का हेड अपने फैमिली का बेल्ट रेजर का यूज़ यही पर कर देता है, जिस अटैक से यही कमज़ोर हो जाता है। जिसके बाद हम डोंगलिंग को देखते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल सी रेलम का फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन उन ब्लड ड्रैगन फिश का हेल्प से पूरा कर लेता है। जिस रेवोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद वह फैंग को उन फिश को वापस लौटा देता है और एम्परर डॉलिंग फैंग को उन फिश के हेल्प से कल्टीवेशन करने को कहते हैं। जिस पर फैंग जब कल्टीवेशन करता है तो वह भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और अब वह ट्रू युआन रेलम में एंटर हो जाता है। जिसके बाद हम यही और मिंग को देखते हैं, जो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे और तभी मास्टर जुग्गी यही पर अटैक कर देते हैं। पर उसी वक्त फैंग वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी क्लोन टेक्निक का यूज़ कर मास्टर जुग्गी पर अटैक कर देता है। पर मास्टर जुग्गी पावरफुल होने के कारण उन सारे क्लोन को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वह बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए, आज मैं पूरी ई फैमिली के साथ तुम्हें भी जान से मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एम्परर डॉलिंग की एंट्री होती है, जो बोलते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे सामने ई फैमिली और फैंग को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिनके यह बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।